है ना, ये आर्मी की पुलिस है, ये आर्मी के नहीं है, ये युद्ध में लड़ने वाले हैं, अरे ये हमारे इलाके की पुलिस है, ये सिपाही है, ये थानेदार है, ये हवलदार है, अलग अलग बिल्ले मिलते हैं। तो ये वस्त्र पहनकर इनमें अलग लाइन, क्या हमें छूट है? क्या हमें छूट नहीं। और फिर संत के लिए क्या छूट है और साधु के लिए क्या छूट? संत मतलब जो पूर्ण हो गया, उस पाले से बाहर चला गया। साधु मतलब उसी पाले में है, एक संसार का पाला जाता है, एक भगवान का पाला जाता है। जो भगवान का पाला जा रहा है साधु उसमें चल रहा है, और जो संसार का पाला जाता है वो गृहस्थी चल रहे हैं। और संत कौन है? जो दोनों ही पालों से ऊपर उठ करके क्या कह रहे हैं, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं हर रूप में, ना कोई साधु, ना कोई गृहस्थी, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई बुरा, ना कोई अच्छा, सब खेल मुझ आत्मा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शब्द उस पारवे संत के होने चाहिए, ना कि कपड़े बदलते कोई बोलने लग जाए सुने हुए शब्द, उसका मजाक बनता है, क्योंकि वो क्रिया में तो ढाल ही नहीं रहा। इसलिए एक साधु होता है, एक संत होता है, एक भक्त होता है, एक संत भक्त होता है। ऐसे गृहस्थी में कितने जैसा है उसकी मर्यादा में रहने वाले गृहस्थी होते हैं। 5 विषयों का स्टाल तो लग रहा है, पर जितनी जरूरत है उतना पान करके कोई मतलब नहीं रखते। और एक ऐसे भक्त होते हैं कि खूब 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 भोग ले, जितना भोगा जाए भोग ले। गृहस्थी हम हर तरह का भोग हमें मिलना चाहिए, जितना मिल रहा वो भी उनके लिए कम है। लपकारे ले लेके खा रहे हैं फिर भी असंतुष्ट है, भोग भोग रहे हैं, आज तक सुखी नहीं हुए। तो अब देखो उन गृहस्थियों का क्या हाल होगा। क्या वो भजन करने की योग्यता रखते हैं? ये मोबाइल बंद करो, क्या वो पार होने की? अगर हम कैटेगरी बनाए, अभी भी लाखों कैटेगरी बनती है, कौन कितनी स्टेज पर किस प्रकार का गृहस्थी साधु बनने लायक है, कौन साधु होकर भी गृहस्थी है, अनेक कैटेगरी बनेगी। लेकिन मोटा मोटी कैटेगरी बनाई जाती है कि साधु का जीवन की लाइन इधर है, संसारी जीवन उधर है। तो जैसे नियम बन जाते हैं कि विवाहिता ये नहीं कर सकती, कुमारी ये नहीं कर सकती, आते हैं ना नियम। ऐसे साधु के जीवन के नियम होते हैं कि साधु बनकर तुम ये नहीं कर सकते। साधु हो गए, बच्चे पैदा कर रहे हो, तो साधु या गृहस्थी? मैं साधु तो हो गया पर मैंने ब्याह भी कर लिया, साधु तो बन गया, कह रहा है अब शादी भी है मेरी नवंबर में। बोले फिर ये साधु का चोला उतारेगा क्या? बोले ना ना, दोनों ही पहन के लिया करेंगे। तो ये क्या कर दिया, कलंक लगा दिया इस चोले का। बोले संन्यास तो ले लिया, वैसे बिजनेस है जी, मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, वहां भी 2 घंटे दे आता हूँ। साधु है, फैक्ट्री भी चला रहा है, साधु भी है। बोले जी क्या फर्क पड़ गया, संन्यास ले रखा, आश्रम के खर्चे चलाने के लिए मैं फैक्ट्री भी चला रहा हूँ, मैं किसी से नहीं लेता, फिर संन्यास के लिए हो गए ना कुछ नहीं है। अरे गृहस्थ होकर के वो 90 साल का बुजुर्ग भी अगर फैक्ट्री चला रहा है तो कोई उंगली उठाने वाला नहीं, बल्कि उसकी और शाबाशी है। 90 वर्ष का है, अभी सब कुछ कमा रहा है, पूरे होश हवास में, बच्चों से ज्यादा कमा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सारी अभी तक संभाल रहा है, 8 घंटे की पूरी ड्यूटी दे रहा है। देखो उसकी प्रशंसा हो रही है।